हलीमा खान और अली अमीन गंडापुर की जंग मंतकी अंजाम के करीब पहुंच गई। वजीर आला केपी की तब्दीली का फैसला, अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और बुशरा बीबी के वकील राय सलमान की तस्दीक। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि बानी ने हुक्म दिया है कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे दें। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुहेल आफरीदी नए वजीर आला केपी नामजद। सुहेल आफरीदी PK 70 खैबर से रुकने असम्बली मुंतखब हुए। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान काफी अरसे से सियासी कशीदगी जारी थी। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए थे। वजारत आला छोड़ने की मुझे अभी कोई बाज़ाब्ता इतला नहीं दी गई। अगर हिदायत आई तो मैं काम छोड़ दूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत के मुताबिक फैसला करेंगे। पार्टी को तकसीम करने वाली हर कोशिश का डटकर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार। भारतीय जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। किसी नए मामूल का जवाब नए रद्द अमल से देने का अज़्म। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी सरपरस्ती के गठजोड़ का खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरका का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर इजहार तशवीश। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे का फैसला। फील्ड मार्शल ने कहा भारत की जंगी जनूनियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखती है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फोरम का इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और उभरते खतरात का जामे जायजा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरका का फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो रियासती हल और 1967 से कबल की सरहदों पर फलस्तीनी रियासत का मुतालिबा। कहा अल कुद्स शरीफ को फलस्तीन का दारुल हुकूमत बनाया जाए। फौजी क़यादत ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को तारीखी करार दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। 19 दहशतगर्दों को हलाक करने पर जवानों की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा निडर सपूतों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम हमेशा शहदा की मक़रूज़ रहेगी। उनके खून का हर कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आकाश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर शहरी रहमान, वज़राए आला, गवर्नर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का शहदा को खिराज। वज़ीर आला पंजाब ने विफाक और पंजाब हुकूमत ने लड़ाई की खबरों की तरदीद कर दी। नाम दिए बगैर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को फिर खरी खरी सुना दी। मरीम नवाज ने के पाकपतन में ताक ताक कर लफ्जी वार इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा पंजाब के मुखालिफिन को कोई बात नहीं मिलती तो नून में से शीन निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं। याद रखो नून मीम और शीन सीसा फैलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। नून मीम शीन को अलग करने वाले बड़े आए, उन्हें धूल चाटना पड़ी। जो आज ऐसा कर रहे हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। पंजाब पर तनकीद करने के लिए मीम शीन ही मिला है तो आपको इन्ना लिल्ला पढ़ लेनी चाहिए। पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं काश उनका सूबा भी पंजाब की तरह साफ हो। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहने से पंजाब में दूसरे सूबों से ज्यादा सहूलियात हैं। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी कम न हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मरीम नवाज को उन्हीं के लहजे और अल्फाज में जवाब दिया तो मुनासिब नहीं होगा। हमारे लहजों के साथ ताल्लुकात भी तल्ख हो जाएंगे। हमारा मकसद किसी की नाक रगड़वाना नहीं है। नहीं चाहते ये मामला हाथ से निकल जाए। हुकूमत को किसी मुहिम में नहीं डालना चाह रहे। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे की शिकों पर भी हरदर्मी का मुजाहरा किया था। राना सनाउल्लाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को नागवार गुजरी थी। उनकी तजावीज़ से ऐसा लगा जैसे वो कह रही हों कि हम ठीक काम नहीं कर रहे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बात की गई। मरीम नवाज ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए बिलावल की बात का जवाब दे दिया।
पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। आज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक वफाकी काबीना के सीनियर अरकान का अजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शिरकत करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ कशीदगी खत्म करने की कोशिशों से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुतालबात से भी आगाह किया जाएगा। इजलास के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते का इम्कान। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत का पैगाम पहुँचाएंगे। कशीदगी खत्म कराने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा कर रखा है। नून लीग की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे को गैर ज़रूरी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला। कल से हल्का बंदियाँ शुरू होंगी। इंतखाबात मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कराए जाएंगे। केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए थे कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में 3 साल 9 माह ताखीर हो चुकी। सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती इलेक्शन ना होना शर्मनाक है। ताखीर वो कर रहे हैं और कहते हैं कमीशन की तरफ से देरी है। अगर इतने ही मुखालिफ हैं तो कानून में तरमीम कर दें कि मकामी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हसार करना पड़ेगा। हमारे बस में नहीं 26वीं आइनी तरमीम से पीछे चले जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं तरमीम से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम गैर मामूली तरीके से रात के अंधेरों में लाई गई। फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करे तो पहले दिन से खत्म तस्वुर होगी। समाअत फुल कोर्ट में करने की इस्तदा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट सुने या बेंच, जुडिशल ऑर्डर को कोई नहीं रोक रहा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि आप 191 को नहीं मानते तो ये बेंच खत्म हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 191A को भूल जाएं तो फिर आईनी बेंच ही खत्म, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिया कि माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। अब ये इख्तियार आइन और कानून के मुताबिक कमेटी का है। अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की खबर सुनकर मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुरा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ीर आला KPK की तब्दीली पर अभी कोई बात नहीं कर सकता। सूबे में करप्शन और बेअमनी इंतहा पर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में JUI का मैंडेट चोरी हुआ है। PTI के साथ बैठने को तैयार है। किसी इत्तेहाद में जाने से पहले JUI के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती अरकान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म के मामलात को अहसन तरीके से हल करने के लिए कोशिशों की पज़ीराई। वज़ीर आज़म ने कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी कश्मीर की तरक्की के लिए मामला फहमी का मुजाहरा किया। तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। अवामी मुफाद और अमन हमारी तरजीह है और आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। मेरी हुकूमत ने हमेशा तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल को हल किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। वफ़द की 200 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल ख़त्म करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़। इलाकाई कशीदगी को मईशत के लिए ख़तरा करार दे दिया। गाड़ियों की गिफ्ट स्कीम ख़त्म, कार दरामद की स्कीम सख्त की जाएगी। हुकूमत और IMF में इत्तेफाक राय। कारों की दरामद के हवाले से बैगेज और तहाइफ स्कीमें ख़त्म होंगी। रिहाइश गाह की तब्दीली के हवाले से मौजूद एक तीसरी स्कीम को सख्त किया जाएगा। कारों की तजारती दरामद में 5 साल पुरानी कारों की दरामद की इजाज़त दी गई। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों और अहले खाना के असासों के अवाम के सामने लाने की सिफारिश। आज वफ्द वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात करेगा। पंजाब में गंदम खरीदारी के लिए कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल गंदम खरीदारी का जामे प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा तय।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक अहम इजलास। गंदम की काश्त के हवाले से महकमे ज़राअत की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। हुक्काम ने बताया पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मरीम नवाज का कहना था कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर किसान गार्ड के जरिए ज़राई मुदाखिल दिए हैं। हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मौजूद है। पाक जनूबी अफ्रीका वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड से मुतालिक अहम फैसले। सलमान अली आका को T20 कप्तान बरकरार रखने का फैसला। रिजवान भी वनडे टीम के कप्तान रहेंगे। एशिया कप फाइनल में नाकिस परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ गिरफ्त में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से ड्रॉप करने का फैसला। हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर या अब्बास आफरीदी को मौका दिए जाने का इम्कान है। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस को T20 में एक और मौका दिया जाएगा। गजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी। मिस्र में हमास, इसराइल और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर शरीक होंगे। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन की क़यादत में तुर्क वफ्द भी शरीक होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हमास का 6 अहम रहनुमाओं की रिहाई पर इसरार। खलील अल याही ने कहा है कि जंग बंदी माहिदे के लिए तैयार है, मगर जंग के खात्मे की जमानत चाहते हैं। एक लम्हे के लिए भी इसराइल पर भरोसा नहीं कर सकते। यकीनी बनाना होगा कि जंग को दोहराया नहीं जाएगा। उधर मुज़ाकरात के बावजूद सहूनी बर्बरियत जारी। इसराइली फौज का गजा फ्रीडम फ्लोटेला पर भी हमला। मुतादिद जहाज़ों और कश्तियों पर कब्जा। 90 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो सकती। पार्लियामान में जो हुक्मरान है वो पैसे देकर वहां तक पहुंचे, उनमें से कोई उम्मीद नहीं कि करप्शन कम करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने हरीफों पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहते हैं मौशी हालात ठीक नहीं, कोई बेहतरी का प्लान भी नहीं। शुगर माफिया सियासत में है। किसान ने गंदम सस्ती बेची मगर आटा महंगा है। महंगाई के दौर में करप्शन बदनसीबी है। सूबों में तफरीक खत्म होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। सिंध में इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी सर्विस मंसूबों में पेशरफ्त पर जायजा इजलास। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी के वफ्द की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सूबे में माहौल दोस्त सफरी सहूलियात पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि निजी शराकत दारी से ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिद्दत लाना चाहते हैं। बरकी गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध में रिचार्जिंग स्टेशन और मरम्मती सेंटर्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौक़े हैं। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया है। तहरीक इंसाफ के MNA निसार जट कत्ल के मुकदमे में नामजद 6 साल कबल गोजरा के रिहायशी बिलाल चीमा का कत्ल हुआ। मुलजिम ने निसार जट के खिलाफ अदालत में 164 का बयान जमा कराया। मुलजिम के बयान के बाद पुलिस ने निसार जट को मुकदमे में नामजद किया। वो NA 100 में राना सनाउल्लाह के मुकाबिल रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। निसार जट की इल्जामात की तरदीद। कहते हैं मुझे केस का इल्म ही नहीं, हदफ बनाया जा रहा है। ऐसे हथकंडों से डरने वाला नहीं हूँ। केस का डटकर मुकाबला करूँगा। पुलिस से रिकॉर्ड मांगा है, उसके बाद बाकायदा जवाब दूंगा। महंगाई सोने की चमक दमक को मांद करने लगी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 8,8400 रुपये इजाफे से 4,42,000 रुपये हो गई। आलमी सतह पर सोने की कीमत पहली बार $4,000 फी औंस से तजावुज़ कर गई। आलमी मौशी गैर यकीनी सूरत हाल और अमरीकी फेडरल रिजर्व की शरह सूद में मुमकिन कमी वजह बनी। स्पॉट गोल्ड $3,995 फी औंस पर ट्रेड हुआ। दिसंबर के लिए अमरीकी गोल्ड फ्यूचर्स $4,016 फी औंस हो गया। रवां पर सोना 52% महंगा हो चुका है। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया है। जापान से सोसो मोकेटा, ऑस्ट्रेलिया से रिचर्ड रॉबिसन और अमेरिका से मियागी को इनाम दिया गया। साइंसदानों ने धातु, नामियाती फ्रेमवर्क्स और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर तहकीक की। साइंसदानों ने ऐसे मॉलिक्यूल की साख्त दरियाफ्त की है जिसके अंदर गैस और दीगर कीमियाई मादे बहते हैं।